नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए पोखरण किले का इतिहास लेकर आए हैं। यह किला जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण गांव के अंदर स्थित है। पोखरण भारत के शाही वंश का एक प्रमाण है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर कम ही जाने वाला गंतव्य है। पोखरण किला जिसे बालागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसका समृद्ध इतिहास है जो राजपूताना संस्कृति और विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह रियासत काल की भव्यता और वीरता और शौर्य की कहानियों का मुख्य गवाह है। ये बहुत ही शानदार किला है। पोखरण के पास ही बाबा रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। पोखरण किले का इतिहास हम आपको अभी बता रही है। 14वीं शताब्दी में स्थापित पोखरण किले का निर्माण चंपावतों द्वारा किया गया था, जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर राज्य के राठौड़ों के वंश का हिस्सा थी। पिछले कई वर्षों में इसने कई युद्ध देखे और ये राजस्थान में व्यापार मार्गों के करीब एक रणनीतिक किला रहा है और प्रभावशाली बालकनियों के साथ ही जटिल रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो उस युग की स्थापत्य कला को दर्शाता है। पोखरण की विरासत सिर्फ इसकी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक लड़ाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने 20वीं सदी के आखिर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। यह शहर 18 मई 1974 को किए गए भारत के पहले भूमिगत परमाणु हथियार विस्फोट के परीक्षण स्थल के रूप में व्यापक रूप से जाना जाने लगा और 1998 में फिर से किए गए परीक्षणों के दौरान इस क्षेत्र को वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र में लाया गया। हालांकि राजस्थान के जयपुर या उदयपुर जैसे पर्यटक केंद्रों की तुलना में पोखरण कम जाना जाता है, लेकिन इसका अपना अनूठा आकर्षक है जो कई सालों से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। पोखरण का पर्यटन इतिहास तब आकार लेने लगा जब सैन्य इतिहास और शाही विरासत में रुचि रखने वालों ने कम यात्रा वाले रास्तों की खोज शुरू की। यह किला हमेशा से ही उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है जो राजपूताना की सैन्य रणनीतियों को समझना चाहते हैं और रेगिस्तानी वास्तुकला को देखना चाहते हैं। समय के साथ राजस्थान में विरासत पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो गया और पोखरण जैसे किले भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगे। सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटक के बढ़ने के साथ कई आगंतुकों ने राज्य की विरासत के बारे में अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए पोखरण को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना शुरू किया। हाल के दिनों में पोखरण किला एक बढ़ते चलन का हिस्सा रहा है, जहां यात्री एक अनूठा अनुभव चाहते हैं। हेरिटेज होटल काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। किले के कुछ हिस्सों को ही पर्यटकों के लिए आलीशान ठहरने के लिए विकल्प के रूप में दिया गया है, जो एक शाही अनुभव प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी पर्यटन भी महत्वपूर्ण हो गए हैं और पर्यटक अक्सर रेगिस्तान के नाजुक परिस्थितिकी तंत्र के प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। आगंतुकों को क्षेत्र की खोज करते समय संधारणीय यात्रा प्रथाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करने के लिए राजस्थानी व्यंजन, लोक संगीत और नृत्य सहित स्थानीय अनुभव को बढ़ावा दिया जाता है। आसपास के रेगिस्तान में साहसिक गतिविधियां जैसे कि टीलों पर चढ़ना और ऊंट सफारी भी युवा दर्शकों को आकर्षित करने लगी है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा में लिप्त होने के साथ साथ रोमांच की तलाश में रहते हैं। अंत में पोखरण का पर्यटक इतिहास क्रमिक विकास की कहानी कहता है, जो एक बीते युग के सुदूर किले के इतिहास, विरासत, विलासिता और रोमांच का अनूठा मिश्रण पेश करने वाले एक विशिष्ट गंतव्य में बदल गया है। सुनहरी रेत के बीच मजबूती से खड़ा पोखरण का किला दुनिया के सभी कोनों के इतिहास के प्रति उत्साही विलासिता यात्रियों और संस्कृति चाहने वालों को आकर्षित करता है। यहाँ पर म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण भी किया हुआ है। ये हम आपको अभी दिखा रहे हैं, आप देखिए। यहाँ पर प्राचीन समय के बहुत से औजार यहाँ आज भी रखे हुए हैं जो उस समय की कहानी को दर्शाते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारा पोखरण किले का। अब हम आगे चौगान की ओर बढ़ रहे हैं। ये किले के अंदर का नज़ारा है, बहुत ही शानदार है। और किले के अंदर राधे कृष्णा का मंदिर है, उसका भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। राधे कृष्णा की युगल जोड़ी पोखरण किले में विराजित, बहुत ही सुंदर कान्हा जी की प्रतिमा। और इस किले को आप देखिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन से पत्थरों में बहुत सुंदर से सुराग और पत्थर की जालियाँ
नक्काशीदार झरोके वगैरह बहुत ही शानदार हैं, जो आने वाले पर्यटकों के मन को मोह लेता है। इसके ऊपर छत भी लकड़ी की है और घुमावदार रास्ते को पार करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये अंदर झरोके से बीच के चौगान का दृश्य, जहाँ से रानियाँ चौगान में होने वाले नृत्य को देखा करती थी। किला बहुत ही शानदार है, आज भी अपनी प्राचीन दास्ता को बयां कर रहा है। राजपूत राजाओं के शौर्य की गाथाएं ये किला आज भी कह रहा है। यहाँ पर प्राचीन सामान रखे हुए हैं। पोखरण के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल रोनीचा गांव है, जहाँ पर भादवा के बीज को विशाल मेला लगता है और दूर दूर से भक्त पैदल यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। तब वो पोखरण भी आते हैं और इस किले का अवलोकन भी करते हैं। यहाँ पर प्राचीन राजाओं के वस्त्र भी रखे हुए हैं। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाले हाईवे के ऊपर ही पोखरण स्थित है। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारा पोखरण किले का, जो आने वाले पर्यटकों को साहसी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर सुंदर झरोके बने हुए हैं, सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत से प्राचीन सामान भी यहाँ रखे हुए हैं। अति सुंदर राजस्थान का इतिहास। यहाँ पर पानी के मटके रखने का स्थान, इसे राजस्थानी भाषा में पलिंडा बोलते हैं। अब हम नीचे चौगान में आ चुके हैं। अब यहाँ नीचे और भी सामान रखे, उसको अवलोकन करेंगे। ये देखिए आप, प्राचीन समय के चूल्हा, बर्तन, चकलोटे, बेलन, रसोई का सामान रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आटा पीसने के लिए चक्की। चलो इसमें क्या देखते हैं। इसमें भी ऊँट के ऊपर बांधने वाले पिलान वगैरह पड़े हैं। और ये लकड़ी का कूलर है, बहुत ही प्राचीन कूलर है, लकड़ी का बना हुआ। उस समय राजा इन कूलरों से हवा खाते थे। ये देखिए आप, लकड़ी का कूलर, बहुत ही प्राचीन कूलर, जो आज भी इस म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। ये हाथी का होंडा है, जिसको हाथी के ऊपर बांधा जाता था। और एक और ये पालकी। ये देखो आप, छोटी सी तोपें और उसके बारूद के गोले आज भी इस किले के अंदर पड़े हैं। देखिए आप, ये देखो 15 फीट लंबी तलवार, बहुत लंबी तलवार, बहुत वजनी तलवार है, जिसको उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यहाँ पर डंबल्स भी रखे हुए हैं, जिसमें राजा व्यायाम वगैरह किया करते थे। ये अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार, सुंदर झरोके, नक्काशीदार कलाकृतियाँ, पत्थर की प्रणालें और बहुत ही सुंदर गणगौर के चित्र या ईश्वर और गणगौर की प्रतिमाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये बहुत ही सुंदर सैनिकों के रुकने का स्थान, ये साल है जिसमें सैनिक विश्राम किया करते थे। अति सुंदर नज़ारा पोखरण के किले का। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर डिजाइन। अब हम सैनिकों का विश्राम घर देख रहे हैं, ये पीछे की ओर, जहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। लकड़ी का विशाल दरवाज़ा पार करते हुए हम पीछे के ओर आ चुके हैं। और पीछे से एक साल बनी हुई है, जिसमें बाबा रामदेव जी की लीला के दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे, वो देखेंगे। ये देखिए आप, बाबा रामदेव जी से संबंधित सामान यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही शानदार जगह पोखरण किले के अंदर।
पानी के लिए टेस्ट किया वहाँ जा